देखिए एक बवाल है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। देखिए ये जो लॉ है ना, ये दो साइंटिस्ट मिलकर दिया था। ये बेसिकली लॉ है केमिकल कम्बिनेशन का, एक लॉ है कि मतलब केमिकल जब मतलब कुछ एटम्स कुछ एलिमेंट्स कंबाइन होते हैं तो कंपाउंड फॉर्म होता है। तो उनके कुछ रूल्स होते हैं, ये नहीं कि किसी भी तरह मिल जाएंगे। कुछ कानून होता है, कुछ कायदा होता है जी। शादी ब्याह करने का कुछ कायदा होता है, तो रिएक्शन करने का भी कुछ कायदा होता है, समझ रहे हैं ना। तो ये जो लवॉइजर एंड प्राउस्ट नाम का व्यक्ति था, व्यक्ति नहीं साइंटिस्ट थे जी, उन्होंने ना दो लॉ दिए। पहला लॉ था लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, दूसरा था लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। देखिए लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास यही बताता है कि आप जितना रिएक्टेंट डालेंगे उतना ही प्रोडक्ट निकलेगा। इसका मतलब कि आप राहुल गांधी का भाषण सुने हैं, इधर से आलू डालेंगे उधर से सोना निकलेगा। भैया जी जितना आलू डालोगे उतना सोना निकलेगा, समझ रहे हो ना। जितना आलू डालोगे उतना सोना निकलेगा। जैसे पानी में देखिए, पानी में क्या होता है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन रहता है। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन रहता है ना। हाइड्रोजन अगर आप 1 ग्राम देते हैं, ऑक्सीजन अगर आप 8 ग्राम देते हैं, तो आपको 9 ग्राम पानी मिलेगा, समझ रहे हैं। हाइड्रोजन आपने 1 ग्राम दिया, ऑक्सीजन आपने 8 ग्राम दिया, तो आपको पानी की प्राप्ति 9 ग्राम होगी। वो ना तो घटेगा ना ही बढ़ेगा। यही है जी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। मतलब आपका जितना रिएक्टेंट, रिएक्टेंट बोले तो जो कि केमिकल कम्बिनेशन में भाग लेता है, समझ रहे हो। एंड प्रोडक्ट बोले तो कि मतलब जो निकलता है। अब शादी होता है तो उसमें भाग कौन कौन लेता है, एक लड़का एक लड़की। एंड प्रोडक्ट क्या निकलता है, बच्चा। तो उसी तरह से आप सीख सकते हो, रिएक्टेंट जो होता है जो उसमें भाग लेता है केमिकल रिएक्शन में, और जो प्रोडक्ट निकलता है वो बच्चा बोले तो केमिकल रिएक्शन का प्रोडक्ट, समझ गए। तो मास ऑफ रिएक्टेंट विल बी इक्वल टू मास ऑफ प्रोडक्ट। यही है केमिकल क्या है जी, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, समझ रहे हो। बस इतना आसान है, क्या तुम लोग यार झंझट फरा करते जाओ, पास हो जाओगे तुम लोग बिल्कुल मेरे तो।